गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। बच्चे, आज जो मैं वीडियो बनाने के लिए जा रही हूँ वो मैं कक्षा 5 से यानी कि 5th स्टैंडर्ड से। ओके। और आज जो हम पढ़ेंगे बच्चे वो कारक पढ़ेंगे, और इससे पहले जो पढ़े थे वो हम वचन पढ़े थे। तो देखते हैं। हाँ, पाठ 7 देखिए, पाठ 7 और क्या पढ़ने के लिए जा रहे हैं बच्चे? कारक। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कारक किसे कहते हैं। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे ही हम कारक कहते हैं। फिर से देखिए, संज्ञा या सर्वनाम। सर्वनाम आपको पता है ना, मैं, पर, ये सब सर्वनाम होते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से जाना जाता है उसे हम कारक कहते हैं। ठीक है। कारक के बच्चे कितने भेद होते हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8 भेद होते हैं। अब देखिए, पहला है बच्चे कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण। एक सेकेंड देखिए, पहला है कर्ता, दूसरा है कर्म, तीसरा है करण, चौथा है संप्रदान, पांचवा है आपादान, छठा हुआ संबंध, और सातवां हुआ अधिकरण, और सबसे जो लास्ट में है 8वां वो हुआ संबोधन। ठीक है। अब देखिए, कारक का प्रयोग करते समय वाक्य का रूप बदल जाता है। जैसे इसमें दिया गया है बुक में, शरद अखबार पढ़ रहा है। फिर देखिए, शरद ने अखबार पढ़ लिया है। अब बीच में ने लग गया तो देखिए रूप बदल गया। शरद ने अखबार पढ़ लिया है। अब यहाँ पे ऐसे बोलेंगे, शरद ने अखबार पढ़ रहा है, अटपटा लगता है। शरद ने अखबार पढ़ लिया है, इसका ने लगने से इसका रूप बदल गया कारक का। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए कारक, एक सेकेंड, यहाँ पे बच्चे कारक का कॉलम दिया गया है, विभक्ति चिन्ह का कॉलम दिया गया है, और इसके उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं। ये तो आप भी घर में जब नोटों पे लिखोगे, अपने बुक में लिखोगे, तो उसमें एक कॉलम तैयार करना। पहले में कर्ता लिखना, आप करते ही हो, और मैं क्लास में जैसे करवाती हूँ आप लोगों को पता है। तो जैसे इसमें टेक्स्ट बुक दिया गया है, 3 कॉलम बनाएंगे, 1 2 3। फर्स्ट में लिखेंगे कर्ता, कारक, दूसरे में विभक्ति चिन्ह, और तीसरे में उदाहरण। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर है कर्ता, इसके विभक्ति चिन्ह में आया कर्ता ने, और उदाहरण में आया अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। ठीक है, अध्यापक ने पाठ पढ़ाया। अब देखिए, फिर आया कर्म। कर्म के आगे क्या है? को। पुलिस ने चोर को पकड़ा। कौन पकड़ा? पुलिस ने चोर को पकड़ा। ठीक है। अब है करण। करण में आएगा आपको से, के, साथ, के द्वारा। ओके। राधिका गुड़िया से खेलती है। अगर आपको एग्जाम परीक्षा में दे दिया जाएगा कि राधिका गुड़िया से खेलती है, इसमें विभक्ति चिन्ह कौन है, कारक कौन है? ठीक है। तो इसमें विभक्ति चिन्ह क्या हो गया? राधिका गुड़िया से खेलती है। तो इसमें ये भी दे दिया जाएगा कि विभक्ति चिन्ह कौन सा है। तो आप क्या बोलेंगे? से हो गया विभक्ति चिन्ह। अब है संप्रदान, के आगे है के लिए, को, किसी को कुछ देने के भाव से के लिए वाला हो गया संप्रदान। दादाजी दिव्या के लिए खिलौना लाए। दादाजी दिव्या के लिए खिलौना लाए। तो अगर इसमें बोल दिया जाएगा कि संप्रदान कारक कौन सा है, ये संप्रदान दादाजी दिव्या के लिए खिलौना लाए, तो ये कौन सा कारक हुआ? तो आप लिख सकते हैं ये संप्रदान कारक हुआ। क्यों हुआ संप्रदान कारक? क्योंकि इसमें के लिए आ गया। तो जिसमें के लिए, और देखिए को के लिए, किसी के देने के भाव से जो हम कुछ करते हैं तो वो हो जाएगा संप्रदान कारक। ठीक है। अब देखिए, आपादान। आपादान के आगे बच्चे क्या है? से, अलग होना। ब्रैकेट में है
देखिए यहाँ पे ब्रैकेट में है, सॉरी, यहाँ पे ब्रैकेट में है अलग होना, ठीक है। तो आपादान का क्या हो गया, से, पेड़ से आम गिरते हैं या पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये कौन सा कारक आप अगर आपको परीक्षा में दिया जाएगा, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से अमरूद गिरते हैं, तो आप क्या लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपादान। अब है यह सर्वज्ञ, देखिए संबंध, संबंध में क्या है, संबंध के आगे है का, के, की। अब ये का, के, की जहाँ पे आता है तो वहाँ पे संबंध दिखाता है, बीच में अगर का देंगे तो ही वो संबंध दिखाएगा। अब देखिए, आप देख लीजिए, यह सर्वज्ञ की किताब है, तो यह सर्वज्ञ किताब है, अगर ऐसे दे दिया जाए यह सर्वज्ञ किताब है, तो क्या इसका मीनिंग निकलेगा, इसका तो कुछ अर्थ नहीं निकलेगा। अब यह सर्वज्ञ की किताब है, तो की क्या हुआ, संबंध दिखाया आपस में, दोनों को, किताब को भी संबंध दिखाया और सर्वज्ञ को भी संबंध दिखाया, सर्वज्ञ की किताब है, ठीक है। तो उसी प्रकार से अधिकरण, अधिकरण के आगे क्या हो गया बच्चे, में और पर। तो माँ ने अलमारी में कपड़े रखे, तो ये कौन सा कारक, विभक्ति कारक हो जाएगा, माँ ने अलमारी में कपड़े रखे, तो में और पर जिसमें आएगा वो हो जाएगा अधिकरण, ठीक है। ये आपको याद करना पड़ेगा, आप याद कर लेंगे ना तो आपको परीक्षा में एकदम आसान हो जाएगा। संबोधन मतलब हे, अरे बाप रे, अरे ओ माय गॉड बोलते हैं ना, तो वो सब क्या हो गया, संबोधन हो गया। हे भगवान बोलते हैं ना, हे भगवान मेरी मदद करो, हे भगवान ये क्या हो गया, हे भगवान ऐसा नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे क्या हो गया, संबोधन व्यक्त करते हैं। हे भगवान, आश्चर्य जिसको बोलते हैं, आश्चर्य से बोलना या घबरा करके कुछ बोलना या आश्चर्य से बोलना, अरे 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 बाप रे बोलते हैं ना हम लोग, तो हे भगवान मेरी मदद करो, ये कौन से कारक हो जाएगा, ये हो जाएगा संबोधन कारक। तो आपको ये जो कॉलम में जो दिया हुआ है उसको नोटबुक में लिख करके आपको याद करना पड़ेगा। कर्ता ने, कर्म को, देखिए कैसे आप लिखेंगे। हम लोग जब छोटे बच्चे थे, जब हम लोग पढ़ते थे अपने 5th स्टैंडर्ड में या 6th स्टैंडर्ड या 9th 10th में, तो हम लोग के जो गुरुजी थे तो वो हम लोगों को आसान करने के लिए ऐसे याद करवाते थे ताकि हम परीक्षा में अच्छे से लिख सकें। हम लोग कैसे याद करते थे आपको बता दे रहे हैं, अभी मुझे पढ़ते पढ़ते वो याद आ गया। हम लोग कैसे याद करते थे, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन, हे अरे, ऐसे करके हम लोग पूरा कॉलम ही रट्टा मार लेते थे, पूरा याद कर लेते थे। तो अभी आपको अगर मान लीजिए मैचिंग करने के लिए दिया जाएगा तो कारक के आगे ये सब दे दिया जाएगा, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये कारक के नीचे दे दिया जाएगा और विभक्ति चिन्ह के नीचे दे दिया जाएगा, उल्टा सीधा दे दिया जाएगा, उल्टा सीधा। जैसे अभी कर्ता के, एक सेकेंड, जैसे अभी कर्ता के सामने, ये कर्ता के सामने ने है, कर्म के सामने को है, करण के सामने से है, ऐसे नहीं दिया जाएगा मैचिंग में। मैचिंग में उल्टा सीधा दे दिया जाएगा। अभी कर्ता के आगे हम दे देंगे से, संप्रदान के आगे दे देंगे ने, तो कर्म के आगे दे देंगे का, अधिकरण के आगे दे देंगे से, संबोधन के आगे दे देंगे ने। तो संबोधन के आप मैचिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, संबोधन में ने आएगा क्या, नहीं आएगा ना, संबोधन में क्या आएगा, हे, अरे, ये आएगा मैचिंग में। तो ये जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक ये आप नहीं लिख सकते हैं, आप कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, आप नहीं लिख पाएंगे, आप पहचान भी नहीं पाएंगे कि कारक क्या है, विभक्ति चिन्ह क्या है, और उदाहरण तो आप लिखने की बात और समझने की बात आप बहुत दूर हो जाएगी, ठीक है ना। तो इसे आपको याद करना पड़ेगा। अब है कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों रूप बदल जाते हैं। जैसे वह लंबा लड़का, ब्रैकेट में है मूल रूप, उस लंबे लड़के ने, तो अब देखिए उस लंबे लड़के ने, तो ने आ गया, तो उस लंबे लड़के ने तो बदल गया ना, उस लंबे लड़के ने अपना परीक्षा छोड़ दिया, उस लंबे लड़के ने आज स्कूल आना भूल गया, ठीक है ना। तो कारक का ये कारक लगने पर संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण तीनों का रूप बदल जाता है। यहाँ पे देखिए ने लगने पर बदल गया ना रूप। अब वहाँ पे लंबा लड़का, केवल लंबा लड़का था, मूल रूप उसका बस लंबा लड़का था, वो उस लंबे लड़के ने, तो जैसे ही ने लगा तो रूप बदल गया।
तो बच्चे आज जो हम पढ़े तो वो कारक पढ़े, और वही है कारक किसे कहते हैं, कारक कितने प्रकार के होते हैं। अभी मैं पढ़ाई थी आपको कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक 8 प्रकार के होते हैं। कर्ता, कर्म, अधिकरण सब आपको पता है, वो सब आपको याद करना पड़ेगा। और ये सब तो आपको फिल इन द ब्लैंक्स होगा, भरने के लिए दिया गया होगा। एक सेकंड, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है, वो मैं आपको भर के भेज दी हूँ। और जहाँ कहीं आपको दिक्कत लगे आप भी भर सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स कर सकते हैं, भर सकते हैं। अगर आप नहीं भरेंगे तो हम लोग तो भर के देते हैं, तो आपको दे दिया जाएगा, फिल करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज कारक भी हो गया, कारक लेकिन आपको याद करना पड़ेगा, कारक याद कर लीजिएगा। कारक देखिए फिर से यहाँ पे लिखा हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम शब्द के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे रूप में जाना जाता है उसे ही हम कारक कहते हैं। याद रखिएगा, कारक के कितने भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, वो भी याद करना पड़ेगा। वो जो चिन्ह है, कर्ता ने कर्म को, ये वाला देखिए, कर्ता ने कर्म को करण से, ये याद कर लेना आप, तो आसान होगा। विभक्ति चिन्ह याद करना बहुत ही ज़रूरी है। आपको मैचिंग में भी दिया जाएगा तो आप मैचिंग भी कर सकते हैं, और वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप उदाहरण जितना है आप खुद से तैयार कर सकते हैं, खुद से लिख सकते हैं, खुद से समझ जाइएगा, ठीक है। धन्यवाद।